अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 3.2 है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसके जो क्वेश्चन नंबर तो हमारे पास जो 7, 8 इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इन क्वेश्चन से मुतल्लिका जो इंट्रोडक्शन है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल या रेगुलेशन है वो हम देख लेते हैं, फिर हम अपने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 49 पे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है रियल वर्ड्स एप्लीकेशंस। मीन्स हमारी जो हकीकी ज़िंदगी में क्या क्या एप्लीकेशन है मैथ के अकॉर्डिंग उसको देखने के। इन दिस सेक्शंस we will learn to apply the concept from set theory to the real world problem। मीन्स हमारे हकीकी ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को हम सेट थ्योरी के मुताबिक अप्लाई करके सीखेंगे क्या हमें इससे रिजल्ट मिलते हैं। सच एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जैसा कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऑन क्लासिफिकेशंस पे एंड कैटालॉगिंग और कैटालॉगिंग की प्रॉब्लम्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी। दर्जाबंदी मीन्स कि जब आप किसी चीज़ों को उनकी टाइप के लिहाज से जब उसको डिवाइड करते हो तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और कैटालॉगिंग का मतलब है जब आप किसी चीज़ों की फहरिस्त साजी करते हैं, जब उनकी लिस्टिंग करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कैटालॉगिंग। अब ये जो दो प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस की गई क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग, इन दोनों की दोनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। मीन्स के वेन डायग्राम के जरिए, जो कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करते हुए हम कैटालॉगिंग और क्लासिफिकेशन इन दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर द सम रियल लाइफ सिचुएशन। और इसके अलावा हम बहुत सारी जो हमारी हकीकी जिंदगी की सिचुएशन है उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं, सच एज डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन। यहाँ बात करें डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी मीन्स मरदमशुमारी और क्लासिफिकेशन मीन्स के दर्जाबंदी। मीन्स के मरदमशुमारी में जो भी दर्जाबंदी की जाती है, किस तरह मरदमशुमारी की जाती है, किस तरह हम उन फैमिलीज़ को और कह लें कि अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज किस तरह उनको ये कैटेगराइज करते हैं, इस सारी की सारी चीज़ों में बेसिकली हम मैथमेटिक्स की जो सेट थ्योरी है इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एंड कैटेगराइजिंग द प्रोडक्ट्स इन अ शॉपिंग मॉल। इसके अलावा अगर शॉपिंग मॉल में जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बेशुमार होती हैं, डिफरेंट किस्म की होती हैं, उन सब को कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इस जो सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट है इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फॉर दिस पर्पज, तो इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, वो यूज द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट का जो कंसेप्ट है हम उसको यूज करते हैं। और वो क्या है, यहाँ से आपने डेफिनेशन स्टार्ट करनी है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो क्या कह रहा है, द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। मीन्स के कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी हमें ये बताती है कि अगर आपके पास कोई भी सेट है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे देखें ये एक सेट है जिसके टोटल एलिमेंट्स ये हैं, अगर हम इनको काउंट करें तो हमारे पास ये टोटल 6 एलिमेंट है। अगर 6 एलिमेंट है तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो 6 है। अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कार्डिनलिटी को, मीन्स सेट ए की कार्डिनलिटी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा था, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ अ सेट। तो ये कह रहा है तो कार्डिनलिटी क्या है, फिर बेसिकली ये किसी भी सेट के साइज को शो करती है। देख जैसे इस सेट में हमारे पास 6 एलिमेंट है, तो ये सेट हमारे पास 6 एलिमेंट का है, तो 6 एलिमेंट क्या शो कर रहे हैं, इसके साइज को। तो इसलिए हम कह सकते हैं तो कार्डिनलिटी हमारे पास क्या करती है, तो किसी भी सेट के साइज को भी शो करती है फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट्स। अब अगर इसी एग्जाम्पल के बारे में वो डिस्कस कर रहा है कि फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट ए द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए इज डिनोटेड बाय द एन ऑफ ए। मीन्स अगर हमारे पास एक सेट ए है, आपको उसकी कार्डिनलिटी बतानी है तो आप उसको एन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये ए सेट है, इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 6 है। मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हमारे पास टोटल 6 हैं। आगे कह रहा है टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट वी यूज द फॉलोइंग रूल्स। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम द जिसेल रूल यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ 2 सेट और 3 सेट। मीन्स के इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बेसिकली दो तरह के सेटों पे अप्लाई होता है। एक उन सेटों पे जिनकी तादाद 2 होती है और दूसरा उन सेटों पे जिनकी तादाद 3 होती है। मीन्स के मेरे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2 तरह के सेटों पे अप्लाई होता है। एक वो जिनमें जो नंबर ऑफ सेट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं, और एक वो जिसमें नंबर ऑफ सेट हमारे पास 3 हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है फॉर द 2 सेट। मीन्स सबसे पहले वो जो 2 सेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इन 2 सेटों के बारे में कहा गया कि लेट ए एंड बी अ फाइनाइट सेट। ये बात याद रखिएगा, हमारे पास जो जब आपने ये प्रिंसिपल लगाना है तो इसकी ये कंडीशन है कि ए और बी सेट है वो हमारे पास दोनों के दोनों फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट से मुराद क्या है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास ये एक सेट है, इसमें हम एलिमेंट लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड इसको 100 ऑन कर देते हैं। अगर मैं इसको 100 ऑन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है हमारे पास चलता जा रहा है। तो अगर ये सेट चलता जा रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट को। लेकिन ऐसे सेट तो हमने यूज नहीं करने इस प्रिंसिपल के लिए, तो हमारे पास ये सेट फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट से मुराद ये इसकी जो एंड टर्म है वो गिवन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कह रहा है कि फिर हम ये 2 सेट ए और बी है, इनको आपने क्या करना, सबसे पहले यूनियन के फॉर्म में लिखना है, फिर इस पे आपने कार्डिनलिटी अप्लाई करनी है। मींस द कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपने कार्डिनलिटी किस तरह अप्लाई करनी है, उसका सिंपल सा तरीका, आपने क्या करना है, कार्डिनलिटी को अलग-अलग सेटों पे पहले सेपरेट अप्लाई करना है और दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। फिर आपने ये जो कार्डिनलिटी है इन दोनों ए और बी के इंटरसेक्शन पे अप्लाई करना है और दरमियान में माइनस का साइन लगाना है।
तो इस तरह हमारे पास ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन टू सेट्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी वो भी हमारे पास फाइनाइट होने चाहिए। तो डेफिनेटली फाइनाइट होंगे, क्योंकि अगर ए और बी फाइनाइट है तो इनका यूनियन, इनका इंटरसेक्शन, इनका डिफरेंस वो सारे के सारे हमारे पास फाइनाइट ही होंगे। नेक्स्ट ये बात कर रहा है इसी प्रिंसिपल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की फॉर द थ्री सेट, तीन सेटों के लिए। अब यहाँ पे तीन सेट हम कंसीडर करते हैं। लेट कर ले हमारे पास एक सेट ए है, एक बी और एक सी। हमारे पास ये तीन सेट हैं, तीनों के तीनों हमारे पास सेट फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, जैसा कि मैंने इधर आपको बताया। अब हम इन तीनों सेटों पे इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये क्या है, आपने इन तीनों सेटों को यूनियन की फॉर्म में लिखना है और इसके ऊपर कार्डिनलिटी अप्लाई करनी है। और किस तरह कार्डिनलिटी अप्लाई करनी है, आपने लिखना है कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ सी। मीन्स कि तीनों पे अलग अलग कार्डिनलिटी अप्लाई करनी है, दरमियान में प्लस का साइन। देन आपने क्या करना है, कार्डिनलिटी अप्लाई करनी है पहले दूसरे पे ए इंटरसेक्शन बी, फिर आपने कार्डिनलिटी अप्लाई करनी है पहले और तीसरे पे ए इंटरसेक्शन सी, फिर आपने कार्डिनलिटी अप्लाई करनी है दूसरे और तीसरे पे जो कि मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी। और इन तीनों के लिए आपने माइनस का साइन यूज करना है। देन आपने प्लस का साइन लगाना है और फिर आपने इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है और इन पे कार्डिनलिटी अप्लाई कर देनी है। तो इस तरह हमारे पास तीन सेटों का जो प्रिंसिपल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे कह रहा है कि इन तीनों का यूनियन, दो का इंटरसेक्शन, इस दो का इंटरसेक्शन, इस दो का इंटरसेक्शन और इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये सारे के सारे हमारे पास फाइनाइट होने चाहिए। तो डेफिनेटली वो फाइनाइट ही होंगे। जब ये ए बी सी तीनों खुद ही फाइनाइट है तो इनसे बनने वाला यूनियन, इनसे बनने वाला इंटरसेक्शन, वो सारे के सारे हमारे पास फाइनाइट होते हैं। तो लिहाजा ये दो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, एक ये जो टू सेट्स का और ये जो प्रिंसिपल थ्री सेट्स का, ये दोनों आपने याद रखना है। इससे हम अपना क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। मींस एक हमारे पास क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 55 है, जिसमें 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और जिसमें 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। एंड आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। और यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि भाई हर स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट वन, मीन्स के हर स्टूडेंट ने इन दोनों गेमों में से एक गेम तो लाजमन खेलनी है। एंड देन कहा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो फिर बताओ इन दोनों गेमों को खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। मीन्स के पहले टोटल स्टूडेंट कह दिया कि हमारे पास 55 है, क्रिकेट खेलने वाले 34 हैं, हॉकी खेलने वाले 30 हैं, और कंडीशन ये है कि ये दो जो गेमें हैं वो दोनों की दोनों गेमें हर स्टूडेंट्स के लिए लाजमन है कि कम से कम एक गेम तो लाजमन वो खेलेंगे। आगे कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू द प्ले बोथ गेम। फिर बताओ ये दोनों गेमें खेलने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे सोल्यूशन, देन आप लेट करें कि हमारे पास जो ये क्रिकेट खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे पास 34 हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लेट करेंगे सी क्या है, सी ऐसे स्टूडेंट्स का सेट है जिसमें वो तमाम स्टूडेंट्स आते हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उसी तरह हम हॉकी से लेते हैं एच, कि एच एक ऐसा सेट है जिसमें वो तमाम स्टूडेंट्स आते हैं जो कि हॉकी खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं गिवन डेट में कि हमारे पास इस सवाल के मुताबिक क्या क्या डाटा गिवन है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट वो 55 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ये बात याद रखिए कि जब भी टोटल की बात होगी तो आपने उसको यूनियन से रिप्रेजेंट करना है, और जब कभी भी बोथ की बात होगी, जैसे यहाँ पे बोथ है, तो आपने वहां पे इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है। अब देखिए गिवन डेट में क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट 55 है, और जो टोटल स्टूडेंट है वो क्या क्या खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो हॉकी खेलते हैं। तो फिर ये उनकी तादाद है, तादाद तो बेसिकली कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे द कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट यूनियन ऑफ हॉकी इज इक्वल टू द 55। देन देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 34 स्टूडेंट हमारे पास क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो इधर लिखेंगे द कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट, वो कितने हैं 34। नेक्स्ट हॉकी कितना खेलना पसंद करते हैं 30, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे द कार्डिनलिटी ऑफ हॉकी इज इक्वल टू द 30। अब नेक्स्ट लिखा कि हर एक ने कम से कम एक गेम लाजमन खेलनी है, ठीक है ओके। उससे नेक्स्ट का लिखा कहता हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू द प्ले बोथ गेम, तो कितने स्टूडेंट है जो दोनों गेमें खेलना पसंद करें। अब दो गेमें कौन सी हैं, एक क्रिकेट है और एक हॉकी है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे द कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ हॉकी। तो इसका मतलब ये मुझे कार्डिनलिटी बतानी है क्रिकेट और हॉकी के इंटरसेक्शन की। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे अपना प्रिंसिपल यूज करते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग प्रिंसिपल, मीन्स का हम अपना जो प्रिंसिपल है उसको यूज कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल यूज करने से पहले हम ये देखें कि हमारे पास जो गिवन में 2 सेट हैं 3 सेट हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेट हैं। अगर 2 सेट हैं तो फिर हम वो वाला प्रिंसिपल लगाएंगे जिसमें हमारे पास 2 सेट। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन द 2 सेट्स का है वो ये है, द कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी
माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स कि आपने उन दोनों पे कार्डिनलिटी अप्लाई करनी है, फिर अलग-अलग अप्लाई करनी है, फिर आपने के इंटरसेक्शन पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सेट ए और बी है, लेकिन वहाँ पे मेरे पास जो सेट है वो एक सी है और एक सेट एच है। तो लिहाजा मैंने सी और एच के मुताबिक अपना यही प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब हम अपना प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास था एन ऑफ मीन्स का कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एच, जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट है कार्डिनलिटी ऑफ सी जमा कार्डिनलिटी ऑफ एच माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। अब हम इसमें अपनी वैल्यू फिल करते हैं। इसकी हमारे पास वैल्यू 55 है, यहाँ लिखते हैं कि भाई इसकी हमारे पास वैल्यू 55 है, इसकी हमारे पास वैल्यू 34 है, इसकी वैल्यू मेरे पास 30 है और इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिहाजा इसको मैं एज इट इज ही लिखूंगा। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास ये 34 और ये 35 है, इन दोनों को ऐड करो तो मेरे पास आता है 64 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी और इंटरसेक्शन सी एच को हम एज इट इज लिखेंगे और देन हम यहाँ पे 55 भी एज इट इज। तो अगर देखें तो मेरे पास ये माइनस का है कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, जैसे ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये मेरे पास प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू ये मेरे पास 64 है, ये 55 प्लस का, जैसे ये इधर आएगा तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इन दोनों को माइनस करूंगा 64 में से 55 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 9। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें लिखा हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, अगर हमारे पास अगर 500 एम्प्लॉइज का ग्रुप है जिसमें कह रहा है 250 कैन स्पीक उर्दू, जिसमें 250 कह रहे हैं उर्दू स्पीकिंग है एंड 150 कैन स्पीक इंग्लिश और 150 इंग्लिश स्पीकिंग है एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी और 50 पंजाबी बोल रहे हैं एंड 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश और 40 ऐसे हैं जो दोनों ज़बानें बोल रहे हैं, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। नेक्स्ट कह रहा है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी और 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी और 10 भी उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। देन कह रहा हाउ मैनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, फिर बताओ वो कितने जो तीनों ज़बानें बोलते हैं। तब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लेट करते हैं अपने सेट्स। अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक उर्दू बोलने वाले हैं, एक इंग्लिश बोलने वाले हैं और एक पंजाबी बोलने वाले हैं और यही तीनों हर एक में यूज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके लिए अलग अलग सेट यूज करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट कर लो कि उर्दू बोलने वालों के लिए मैंने यू सेट कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास इंग्लिश है, तो इंग्लिश वालों के लिए मैंने ई सेट यूज किया। मीन कि ई एक ऐसा सेट है जिसमें वो तमाम एम्प्लॉयज आते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और पंजाबी वालों के लिए मैंने पी, तो पी में वो तमाम एम्प्लॉयज आते हैं जो पंजाबी बोलने वाले हैं। अब इस तरह मेरे पास ये 3 सेट कंप्लीट हो गए क्योंकि 3 ही जुबानें बोलने वाले हैं, तो लिहाजा 3 अलग अलग हमने इनके सेट बना लिए। अब लिखते हैं गिवन डेट में हमारे पास क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज 500 है, तो आपने टोटल एम्प्लॉइज के लिए यूनियन का वर्ड यूज करना है। तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेट हैं, यू, ई और पी। तो जब हम टोटल की बात करेंगे तो हम इन तीनों का यूनियन लेके कार्डिनलिटी अप्लाई करके 500 लिखेंगे। मीन्स के हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ यू और यूनियन लगाएंगे ई, फिर लगाएंगे कार्डिनलिटी ऑफ पी। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यू, ई और पी इन तीनों का यूनियन लेके इसके ऊपर कार्डिनलिटी अप्लाई कर रहे हैं, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करती है टोटल एम्प्लॉइज को, जो कि हमारे पास है जी 500। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो उर्दू स्पीकिंग वाला है वो 250 है, तो यहाँ लिखते हैं द कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू मीन्स के यू, जो कि हमारे पास है 250। नेक्स्ट लिखते हैं द कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश, जो कि हमारे पास है 150, वो हम यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो नेक्स्ट लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ पंजाबी इज इक्वल टू 50। तो आगे लिखा 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो 40 ऐसे हैं जो दोनों ज़बानें बोल रहे हैं। मीन्स के कॉमन है, तो कॉमन के लिए हम यूज करेंगे इंटरसेक्शंस। तो लिखें कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश, जो कि हमारे पास है जी 40। नेक्स्ट कह रहा है 30 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और पंजाबी दोनों ही बोलते हैं, यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ भी लिखेंगे हम फिर कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी, जो कि हमारे पास है जी 30। नेक्स्ट हमारे पास है जो 10 ऐसे जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे द कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी, जो कि हमारे पास है 10। और कह रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, जो कितने तीनों ज़बानें बोलते हैं, तो तीनों की बात हो रही है, मीन्स के कॉमन्स की बात हो रही है। तो लिहाजा फिर हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क्स। तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेट हैं। अगर 3 सेट हैं तो जब हम प्रिंसिपल यूज करेंगे तो प्रिंसिपल हम वो वाला यूज करेंगे जो कि 3 सेटों वाला है। तो 3 सेटों वाला प्रिंसिपल हमारे पास कौन सा है, उसको हम देख लेते हैं। अगर देखें तो हमारे पास 3 सेटों वाला जो प्रिंसिपल बनता है वो ये बनता है प्रिंसिपल, मीन्स के ये वो प्रिंसिपल है जिसमें तीनों सेट्स हैं, तो लिहाजा हम इसको यूज करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे द कार्डिनलिटी ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी, जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट है कार्डिनलिटी ऑफ द यू
जमा कार्डिनलिटी ऑफ द ई, जमा कार्डिनलिटी ऑफ द पी एंड माइनस कार्डिनलिटी ऑफ, यानी कि पहले को आप दूसरे पे अप्लाई करते हैं और फिर पहले को हम तीसरे पे अप्लाई करते हैं। तो लिखें कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ऑफ पी, फिर अप्लाई करते हैं दूसरे को तीसरे पे, मीन्स का कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ पी। अब ये तीनों कंप्लीट हो गए और एट द एंड हम फिर प्लस लगा के इस सारे पे इंटरसेक्शन लगा देंगे, मीन्स के उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी। अब हमारे पास ये तीनों कंप्लीट हो गए। अब इनमें हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास ये टोटल तादाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमारे पास 500 है। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास ये 500 है और उर्दू बोलने वाले मेरे पास 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले मेरे पास 150 हैं और पंजाबी बोलने वाले मेरे पास 50 हैं। उर्दू और इंग्लिश ये दोनों बोलने वाले मेरे पास 40 हैं। नेक्स्ट माइनस लगा के अब उर्दू और पंजाबी बोलने वाले मेरे पास 10 हैं और इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोलने वाले मेरे पास कितने 30। और नेक्स्ट मेरे पास ये है जिसमें तीनों कॉमन है, मीन तो वो तमाम है इसमें जो तीनों ज़बानें बोलते हैं, तो लिहाजा वो तो मैंने फाइंड आउट करना है, तो इसको फिर हम एज इट इज़ ही लिखे देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 500 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो अब मैं ये बड़ी सारी वैल्यू अपने कैलकुलेटर पे टाइप करता हूँ, देखता हूँ हमारे पास क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले मेरे पास है 250, तो यहाँ पे लिखते हैं 250 प्लस 150 एंड देन लिखते हैं 50, उसके आगे मेरे पास है 40 और उससे आ गया मेरे पास 10 और उससे आ गया मेरे पास 30। तो जैसे मैं इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ मेरे पास है 370, तो लिहाजा ये 370 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो लिखूंगा मेरे पास आ रहा है 370 और यहाँ पे मेरे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश और इंटरसेक्शन पी, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये मेरे पास 370 यहाँ प्लस का हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा और इसको हम फिर एज इट इज ही लिखेंगे। तो जैसे आप इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने से आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 130 और जो इक्वल होगा हमारे पास द कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। मीन्स का हमारे पास 130 अफराद ऐसे हैं जो कि तीनों ज़बानें बोलते हैं, इंग्लिश भी, उर्दू भी और पंजाबी, ये तीनों ज़बानें बोलने वाले हमारे पास ये तीनों अफराद हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है।